जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो नाभि दर्शना अप्सरा साधना के ऊपर ही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और जो भी भाइयों को वीडियो अगर पसंद आती है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, नाभि दर्शना अप्सरा की जो साधना है वो प्रेम और उल्लास के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि जो भी साधना करें उसमें उत्साह जरूरी है। जब तक आपके अंदर से उत्साह और प्रेम नहीं होगा तब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती है। ये समझ लीजिए कि जो भी इस अप्सरा के संपर्क में आता है उसके शरीर के अंदर से भिनी भिनी गंध, सुगंध जो होती है वो प्रवाहित होती रहती है। और ये अप्सरा काफ़ी सुंदर, जो कि लहराते हुए बाल हैं, जिसके चंद्रमा की तरह मुस्कुराया हुआ चेहरा है, लंबी बाहें हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार से इन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो भी इनके संपर्क में आता है वो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। पौरुष की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। तो इस साधना को किस दिन करना चाहिए, मैं आपको ये पूरी विधि में आपको बता देता हूँ। जो अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा आने वाली है, उसको संपन्न करें आप इस साधना को, या फिर किसी विशेष मुहूर्त में उस दिन आप इसको संपन्न कर सकते हैं। ये मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, रात्रिकालीन साधना है। 10 बजे के बाद ही इसको संपन्न करना जाए, और या तो फिर किसी एकांत स्थान में या फिर अपने घर के ही किसी एक कमरे में आप संपन्न कर सकते हैं इसको। और इस साधना में बैठने से पहले स्नान करके सुंदर और सुसज्जित वस्त्र पहन लें पहले, और उसके बाद अपने वस्त्रों पर इत्र का छिड़काव करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर आपको बैठना है। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का ही प्रयोग करना है आपको, जैसे कि गुलाब के पुष्प हुए, चंपा के हुए, चमेली को, ये पुष्प आप इसमें यूज कर सकते हो। और साधना करने से पहले ही 2 गुलाब के पुष्पों की माला आपको ला करके रखनी है। उसकी व्यवस्था पहले ही कर लें। सबसे पहले आपको जो है लकड़ी का एक जो भी बजोट है आपका, उस पर पीला वस्त्र बिछा दें और उस पर जो है गुरु चित्र स्थापित करें। गुरु जी का पंचोपचार पूजन करें और गुरुदेव से साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद ले लें पहले। उसके बाद में नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र को आपको स्थापित करना है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और अप्सरा माला भी आपकी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और ये दोनों चीज़, और तीसरी एक और है कि आपको अपने गले में रक्षात्मक माला भी आपको धारण करनी है। जब आप साधना करेंगे तो अपने गले में रक्षात्मक माला को पहन ले, जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर को टच ना कर पाए। उसके बाद आप साधना करेंगे। और ये तीनों चीज़ मैं नीचे व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज करके आप ये तीनों चीज़ प्राण प्रतिष्ठित मंगवा सकते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो छोड़ दिया है। और अगर किसी को कॉल पर बात भी करनी है तो फिर वो बात भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है नंबर नहीं लगता है, तो थोड़ा वेट करें, मैसेज कर दें, उसके बाद कॉलिंग कर सकते हैं। और नाभि दर्शना यंत्र को स्थापित करने के बाद उस यंत्र पर केसर से तिलक करेंगे, सुगंधित पुष्प
इत्र वगैरह, कुमकुम वगैरह इस पे उससे उसका पूजन करना है आपको। सुगंधित अगरबत्ती भी लगानी है, शुद्ध घृत का दीपक भी लगाना है आपको। और फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि अमुक नाम, जो भी आपका नाम है, या फिर अमुक पिता का पुत्र, इस गोत्र से साधक जो है नाभि दर्शना अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता है। मतलब चाहता हूँ जिससे कि वो मेरे जीवन में मेरे वश में रहे और मुझे हर तरह का आनंद, सुख, ऐश्वर्य प्रदान करे। और उसके बाद आपको मंत्र की 21 माला आपको जाप करना है। उससे पहले नाभि दर्शना अप्सरा मंत्र की 21 माला जाप करने से पहले 5 माला आपको गुरु मंत्र का जाप कर लेना है। और उसके 21 माला नाभि दर्शना अप्सरा मंत्र की आपको जाप करने के बाद उसके बाद फिर 5 माला आपको गुरु मंत्र की जाप करना है। ये आप विशेष ध्यान रखें। और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मंत्र ले लें। और इस बीच में अगर आपको घुंघरूओं की आवाज़ आए या किसी का स्पर्श हो तो फिर विचलित ना हो और अपना ध्यान ना हटाएं। पूरी 21 माला एकाग्रचित मन हो करके आपको पूर्ण करनी है। और जितनी एकाग्रता आपके अंदर होगी उतनी ही सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और जब 21 माला आपकी पूरी हो जाएं तो जो अप्सरा माला है उसे अपने गले में डाल लें। और जो सुगंधित पुष्पों की एक माला है उसको एक माला को यंत्र पर चढ़ा दें और दूसरी माला भी अपने गले में ही डाल लें। और अगर आपको जैसे साधना आपकी पूर्ण होने वाली होती है, 21 माला पूर्ण होने वाली होती है, और आपको ऐसा आभास या प्रत्यक्ष होने लगे कि आप मतलब कि अप्सरा आने वाली है या फिर आ चुकी है, तो फिर उससे आप वचन ले लें। उससे आप वचन ले लें कि जब भी मैं अप्सरा माला से एक माला का जाप करूँगा, आपको मेरे सामने उपस्थित होना है और जो मैं चाहूँ वो मुझे प्राप्त होना चाहिए और पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो बिल्कुल भी। और जब आपके हाथ पर हाथ रख करके वो वचन दे दे तब आप अपनी साधना को संपूर्ण समझें। उसके बाद वहाँ से उठ खड़े हों और इस साधना को किसी के सामने आपको प्रकट नहीं करना है, केवल गुरु के सामने आप प्रकट कर सकते हैं, बाकी किसी और के सामने आपको प्रकट नहीं करना है। और उस यंत्र को भी और माला को भी आपको किसी भी अपने घर में ही गुप्त स्थान पर आपको रख देना है, जो कोई उसको दूसरा ना छू सके। और जब भी आपको नाभि दर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तो फिर आप यंत्र को स्थापित करें और अप्सरा माला से एक माला मंत्र का जाप करें, तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होने लग जाएगी। और इस साधना को कोई भी कर सकता है। इस साधना को स्त्री भी कर सकती है, वो सखी के रूप में, पुरुष भी कर सकते हैं, वो मित्र के रूप में। और अगर गुरु पे विश्वास हो तो साधना में सफल तब पूर्ण रूप से मिलती ही है। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक दिन में साधना में संपूर्णता या फिर सफलता मिल जाएगी, लेकिन हाँ, आपको अनुभव जरूर हो जाएंगे। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र का आपने जाप किया है तो ये 100% है कि आपको अनुभव जरूर हो जाएंगे। तो आप इस साधना को करें। टाइम आने वाला है शरद पूर्णिमा को, और एक दिन और मैंने बताया था आपको, दीपावली से एक दिन पहले, यानी छोटी दीपावली को, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, उस दिन भी इस साधना को आपको दोबारा से कंटिन्यू दोहराना है। और आप यंत्र और माला का प्रयोग 2 या 3 बार आप कर सकते हैं साधना के लिए। उसके बाद आपको यंत्र और माला है वो दोबारा से फिर नई आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये साधना मैंने आपको दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की
जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।